हेलो गाइस, मैं हर्षद सब। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दबा के। तो चलते हैं आज की वीडियो की। वीडियो का टाइटल है रिलायंस ब्रिंग्स ग्लोबल ब्रांड्स इन इंडिया बट पाकिस्तान आउट, बट पाकिस्तान गो अब्रॉड फॉर शॉपिंग। ये टाइटल है। कमर चमक की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली वीडियो। तो देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की और मैंने इस पर थोड़ा स्टडी कर रहा था। इंडिया का एक ग्रुप है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, जो कि बड़ा मशहूर एक कॉन्ग्लोमरेट है। मतलब एक आप समझ लें कि दे आर इनटू एवरीथिंग, ठीक है। और वो अभी एक जियो वर्ल्ड प्लाजा उन्होंने बनाया, शॉपिंग मॉल है, जो कि बड़ा इस वक्त मशहूर है। और कहा जा रहा है कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दैट इज दिस इज कमिंग इनटू रिटेल एंड ऑल दैट। इंडिया के जो रिच हैं उनके लिए ये बेसिकली बनाया गया है कि इंडिया के अंदर इतने अमीर लोग हैं कि उनके वो बाहर नहीं अब जाते, वो या बाहर ना जाएं और इंडिया के अंदर शॉपिंग करें, और सारे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको लेके तो इंडिया में आया जाए। जबकि पाकिस्तानी जितने हैं वो सारे बाहर जाते हैं, और ना ही हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपना डाटा देते हैं कि हमारे पास कितनी इमारत है। अभी एक हाल ही में एक सर्वे आया है, वेल्थ सर्वे, दुनिया के 97 सिटीज़ का अराउंड द वर्ल्ड। एक हेनली एंड पार्टनर्स एक ग्रुप है जो ये करता है, और उन्होंने मुंबई को भी मेजर किया है कि मुंबई के अंदर कितने ज़्यादा बिलियनियर्स हैं। न्यूयॉर्क में वो कहते हैं 58 हैं, द बे एरिया यूएसए में 63 हैं, एंड मूविंग ऑन सिंगापुर में 27, लॉस एंजलिस में 42, और बहुत सारे मुल्कों में। जबकि मुंबई के अंदर 29 बिलियनियर्स हैं, यानी कि अरब। एक बिलियनियर से मुराद $1 बिलियन है। मैंने कभी पाकिस्तान के किसी बिलियनियर का नाम नहीं सुना। मुझे नहीं पता चलता कि ये हमारे लोग, हमारा रिकॉर्ड क्यों मेंटेन नहीं होता, हम लोग क्यों दुनिया को नहीं बताते। सारा यहाँ पे कैश चलता है। यहाँ पे क्या है? बिलीनियर से मुराद ये है कम से कम ऐसा बंदा जिसकी जो एसेट हैं एटलीस्ट $1 बिलियन हो। अब मुकेश अंबानी और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इनकी इज द वेल्थिएस्ट पर्सन इन एशिया। पाकिस्तान के तो हम सुनते हैं, हमें तो इन्होंने चोर चुकारा बनाया हुआ है। पैसा सारा ये किधर जाता है, कहाँ पे जाता है? इनकी जो नेट वर्थ है वो $90 बिलियन है अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग। और ये जो हेनली एंड पार्टनर्स है, आप देखें, मुंबई जो है उसके अंदर 29 बिलियनियर्स हैं, दुबई के अंदर 15 हैं, ठीक है जी। मुंबई के अंदर मिलेनियर्स 238 हैं, दुबई में 206 मिलेनियर हैं, जिनीवा में 15 हैं, पेरिस में 16 हैं, मुंबई में 29 हैं, सोल में 24 हैं, ह्यूस्टन में 20 हैं, फ्रैंकफर्ट में 16 हैं, टोरंटो में 18 हैं, शिकागो में 24 हैं, इमेजिन। सिडनी में 15 हैं। इतने बिलियनियर हैं इंडिया में। दैट इज वाई द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स इंडिया। ये सारे लोग एवं इंडिया नहीं जा रहे। यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो ये तो एक चीज़ ये हो गई। हमें इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया का जो पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी, मतलब पर कैपिटा जो है वो $2000 है। इट मीन्स ऑन एवरेज, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इंडिया के अंदर जो टोटल जीडीपी को डिस्ट्रीब्यूट करें पॉपुलेशन के ऊपर, तो दैट मेक्स 2000 USD। पाकिस्तान की जीडीपी भी थोड़ी है और हमारी आबादी भी थोड़ी है, हमारा कुछ 1300-1400 बनता है, ठीक है जी। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो इंडिया है दैट फॉल्स इनटू द लो मिडिल इनकम क्लासिफिकेशन। मिडिल इनकम नहीं, लोअर मिडिल इनकम में आता है। लेकिन इसके जो अर्बन एरियाज हैं वो हाई इनकम इनक्लेव्स हैं। अच्छा, जो मैं चीज़ बात करना चाहता हूँ कि ये तो ठीक है, रिलायंस जो है दैट हैज़ कम इनटू द शॉपिंग मॉल्स और बहुत सारी चीज़ों में आगे। ये इन्होंने एक जियो वर्ल्ड प्लाजा बनाया है, दैट इज़ इनटू द रिटेल, ठीक है जी। ये मुकेश अंबानी साहब की जो एक बेटी है, ईशा अंबानी आई थिंक उनका नाम है, वो इस सारे बिजनेस को देखते हैं, और वो कहते हैं कि जी ये हमारा जो वेंचर है दैट इज़ अबाउट एस्थेटिक्स, कल्चर एंड लेयर। मतलब हम यहाँ पे इंडियन कल्चर, लेयर और एस्थेटिक्स, इन चीज़ों को देखेंगे। बहुत बड़ा एक है। अब वो कहते हैं जी कि दुनिया के जो बड़े फर्नीचर आइटम्स हैं हम वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है जी। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। दुनिया के बड़े फर्नीचर आइटम्स हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे।
अच्छा, अब इसी के साथ साथ अगर आप देखें बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं, ठीक है जी, वो ख़वातीन की कपड़ों के, मर्दों के कपड़ों के, गाड़ियाँ, ठीक है जी, वो सारी की सारी वो कहते हैं अब यहाँ पे आएंगे। आप देखें पिछले ज़्यादा कुछ ज़्यादा तो नहीं, रिलायंस मेरा ख्याल है 1960 में मेरा ख्याल है बनी थी। अब उसकी जो कहा जाता है कि जो नेट सेल है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़्यादा है, कोई 9 ट्रिलियन रुपीस इंडियन बनते हैं। अब ये देखें कि ये इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है, इतनी बड़ी ये एक जिसे कहें कि बन चुका है कि जापानीज इसके अंदर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। जापानीज चाहते हैं कि हम इसके अंदर इन्वेस्ट करें, एंड द जापानीज हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दिस। कहाँ पे एक चलते हैं जापान से, टोक्यो से चलेंगे और वो इंडिया के इन जगहों पे आके इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये सारे के सारे जो आउटलेट्स हैं दे गोइंग टू मेक मनी, ठीक है जी। और अब एक टोक्यो की बेसिकली एक अदारा है, कंपनी है, इसको आई थिंक रोहन केकू के नाम कुछ इस तरह करके है। उन्होंने जो है ये एक एक उन्होंने मिल के इनके साथ एक जॉइंट वेंचर किया हुआ है। और मज़े की बात यह है कि जितनी भी बड़ी कार्टियर और सारे ये जितने भी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे आके वो उनकी जो वो खरीद रहे हैं, गुची हो, अरमानी हो, लुई वुइटन हो, रोलेक्स हो। मतलब पाकिस्तान के अंदर तो एप्पल की शॉप कोई नहीं थी यार। अभी इंडिया में तो चलो खुल गई है, बिकॉज उनको पता है। हमारे यहाँ तो यहाँ पे वो एक कौन सी कॉफ़ी है, मुझे उसका अक्सर नाम भूल जाता है, यूएस में वो नहीं खोलते यहाँ पे आके, वो कहते हैं यार इतने इतने इन्होंने लेनी कोई नहीं। क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है, हमारे 1% लोग जो हैं वो पीओएस ट्रांजैक्शंस करते हैं। वो कहते हैं इन पीओएस ट्रांजैक्शंस का हमने क्या लेना देना करना है, ठीक है जी। अब देखें कि भले फ्रेंच ब्रांड हों, भले इटालियन ब्रांड हों, भले अमेरिकन हों, सारे के सारे आ रहे हैं इंडिया के अंदर। और उनकी जो शॉप्स वो जिसे कहते हैं ना, वो कौन खरीद रहा है, इन्होंने ही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वो उन्होंने उनकी वो ले ली हैं, फ्रेंचाइजीज भी खरीद ली हैं उनकी, ताकि वो जो यहाँ से उठते हैं लोग जाते हैं वहाँ पे बाहर। तो वो आप देखें, आप मज़े की बात है कि आप रिलायंस वालों को देखें, दे हैव इन्वेस्टेड इन क्रिकेट, दे हैव इन्वेस्टेड इन बॉलीवुड, दे हैव इन्वेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स। उन्होंने बड़े लंबे चौड़े जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की हुई है इंडिया के अंदर। सो वो पॉलिटिक्स में भी हैं, वो क्रिकेट में भी हैं, वो बॉलीवुड में भी हैं। यही जो ब्रांड है, यही जो लोग हैं, इन्होंने इन्हीं इसी जियो वर्ल्ड प्लाजा में आना है, यहीं से आकर उन्होंने चीज़ें खरीद लेनी है। नहीं खरीदनी तो यहीं से वो फ़ोन करेंगे जी, हाँ जी आइटम आ गई है जी, लुई वुइटन की आ गई है, चले जी ये भेज दें। सो वो एक ये एक चीज़ है। हमारे यहाँ पे एक इस्लामाबाद में एक आधा मॉल है, वहाँ पे मैं देख रहा था, वो कौन सी शॉप है, मैंगो का है। अब मैंगो को कौन देखता है यार, मैंने तो दुनिया में कहीं मैंगो नहीं देखी। यूरोप में थोड़ी देखी थी, टर्की भी मुझे थोड़ा इत्तेफाक हुआ, वहाँ मैंने देखी। कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है हमारे। हमारे लोग बाहर जाकर, फिर मैंने ही इस्लामाबाद में पाकिस्तान में देखा है कि जितने भी इम्पोर्टेड कपड़े होते हैं वो सारे आउटडेटेड, पुराने डिज़ाइन और महंगे। बाहर आपको जो है वो एक तो सस्ते मिलेंगे, वो अब ये क्योंकि खरीदने वाले काम है तो ज़्यादा लिहाजा ये महंगे देते हैं। अब हमें, मैं ये चीज़ में हैरान हूँ कि हमारे ये मिलेनियर और बिलेनियर किधर है यार, क्यों नहीं डाटा देते अपना, क्यों नहीं हम बताते कि वेयर डू वी स्टैंड इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपने चोरी चकारी की है, डरते हैं, क्योंकि अगर ज़रा सा देखें, ये है प्रेशर, एक ये है खौफ, ये है एक मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट फेयर, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स शुड गो। कि पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो अपनी चीज़ दिखाना नहीं चाह रहा। अगले दिन रावलपिंडी के अंदर जब हुकूमत ने ये डॉलर पे क्रैकडाउन किया, तो वहाँ पे जनाब क्या हुआ कि वहाँ पे दीवार के अंदर पैसे थे, दीवार के अंदर पैसे किसी ने वो जिसे कहते हैं ना, वो रखे हुए थे, और वो तोड़ी दीवार तो अंदर से पैसे निकले। यार क्या मतलब मजाज है, क्या लोग हैं हम, दीवारों के अंदर पैसे रखे हुए हैं। कोई ऐसे भी करता है खुले ढुले भाई। आप दुनिया के जितने बड़े ब्रांड हैं उनकी शॉपिंग करने बाहर जाते हैं भाई, उनको यहाँ पे लेके आओ। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे लोग डरते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे लोग डरते हैं।
आप देखें ये होता है कि एक तरफ जापानीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं देख रहा था कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जो है वो तकरीबन 82 बिलियन इंडियन रुपीस जो है वो रिलायंस रिटेल वेंचर्स में इन्वेस्ट करेगी। और वो रिलायंस के साथ अब क्योंकि इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, वहां पे तो कपड़ा चाहिए ही चाहिए, उनको तो कपड़े चाहिए ही चाहिए। अब ज्वेलरी हो, फूड के बिजनेस हो, इन सारी चीजों में वो है वहां पे। 7-Eleven जो है उसमें रिलायंस है, ठीक है जी, वो हर चीज़ों जो है वो करेंगे। और ये मेरा ख्याल है कि कोई 18,000 शॉप्स होंगी, ठीक है जी, इसके अंदर। सो क्वेश्चन ये आता है कि भाई अपने आप को खोलें और अपना जो हमारा जो इन्वेस्टर है वो इसमें इन्वेस्ट करे। हमारे लोग बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, भाई यहाँ पे शॉपिंग करो, पाकिस्तान के अंदर लोगों को फ़ायदा हो। वो जो अमीर लोग हैं, ये पाकिस्तानी अमीर लोग, ये फिल्म इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, ये क्रिकेट में इन्वेस्ट करें, ये दीवारों में हमने पैसे रखे हुए हैं, ये अल्ट्रा लग्जरी हम अपने डॉलर यूरो पाउंड जो बाहर लेके जा रहे हैं इस मुल्क से इलीगली, यहाँ पे अपने मुल्क में बाहर से चीज़ें लेके आते हैं। आप देखें ना पाकिस्तान की क्या बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में अगर आपने आईफोन आपके पास आया तो आपको $2.25 हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा। दैट मेक्स अबाउट $500 तकरीबन, उससे ज़्यादा है, ठीक है जी। $500 से ज़्यादा आपको सिर्फ उस फ़ोन को रखना है, हुकूमत को टैक्स देना पड़ेगा। कहते हैं जी ठीक है, तुमने $1,300 का टैक्स फ़ोन लिया है, $1,200 का या $1,100 का या $1,400 का फ़ोन लिया है, तुम $500 हमें जगह दो। हुकूमत ये कहती है, जगह मांगती है, कहती है क्योंकि तुम इस मुल्क गरीब मुल्क है, तुम अमीर हो, तुमने एक महंगी चीज ली है, तो देखें फिर लोग फिर यहाँ पे कैसे पैसे लगाएंगे। सो हमने अपनी मार्केट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसीलिए लोग बाहर जाके यहाँ से इलीगल तरीके से पैसा बाहर लेके जाते हैं। नो बडी ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट ही नहीं करता इन चीज़ों के ऊपर। वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं देख के हैरान परेशान हूँ कि मुंबई के अंदर देर आर मोर बिलीनियर्स एज कम्पेयर टू इन टोक्यो, एज कम्पेयर टू मे बी इन सिंगापुर, एज कम्पेयर टू मे बी इन क्या नाम है उसका, शंघाई, नहीं शंघाई में तो 40 है, सॉरी, ठीक है जी। इसी तरह ज्यूरिख में, सोल में, ह्यूस्टन में, जिनीवा में, दुबई में 15 है। Mumbai has 29 billionaires. It means that 29 people in Mumbai whose wealth is like $1 billion है। रोम में 11 हैं, सियाटल में 10 हैं, चाइना का एक और सूबा शेंजन 20 हैं, ओसाका बॉस्टन में 8 हैं, कियोटो में 2 हैं, मियामी मतलब वैनकूवर, तल अवीव में 11 हैं, मॉस्को में 28 हैं, मॉस्को में। सो वाई मॉस्को, वाई अमेरिका, वाई जापानीज दे वोंट कम एंड इन्वेस्ट किया। क्यों कतरी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है वो आके रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लाजा में इन्वेस्ट नहीं करेगी, व्हेन दे नो कि भाई दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट, वो सारी इंडिया का पैसा निकाल लेंगे इंडियन रिच लोगों से। हमारे लोग क्या करते हैं, बाहर जाके शॉपिंग करेंगे। चलो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लोग कोई गरीब हैं, अमीर, पैसा बहुत ज़्यादा लोगों के पास यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं पहनते, लोकल ब्रांड पहनते ही नहीं, वो पाते ही बाहर दे कपड़े ने। वो कहते हैं नहीं सानू सूट ही नहीं करता, साड़ी बिस्ती, हमारी बिस्ती है ये आप इमेजिन कर लें कि हम लोग किस तरह जो है वो लगे हुए हैं और क्या कर रहे हैं और क्या समझते हैं इन चीज़ों को। ये एक तकलीफ होती है जब हम देखते हैं कि हमारे लोग अपने पैसे को बाहर जाके लगाएंगे, महंगा लेके आएंगे चीज़ें, और इंडियंस इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया नॉट अब्रॉड। जो बाहर जाके वो करते हैं, बाहर भी अपनी सॉफ्ट पावर, वो फिल्में बनाते हैं, बिजनेस वेंचर्स कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। अभी ये नरेंद्र मोदी जब गए थे अबू धाबी में तो मुकेश अंबानी को साथ लेके गए थे, या और बिजनेसमैन ना भी साथ वो ना लेके गए हों, ये खुद गए होंगे। सारी बात है, इतना बड़ा इन्वेस्टर है, कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी था वहाँ पे, कोई एक भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्लाइमेट फाइनेंस है क्या चीज़ है, इधर इन्वेस्टमेंट क्या करनी है। वो अब हमारे तो वो लोग कहते हैं कि हम तो हमारी हालत तो ये है कि हमें बाहर से ऑर्डर मिले तो हम प्रोडक्शन करते हैं। हमारी ये हालत नहीं है कि हम प्रोड्यूस करके रखें कि बाहर से ऑर्डर आएगा तो उसी वक्त डिस्पैच कर दिए। द मोमेंट वी गेट ऑर्डर वी मेक एंड देन वी सेल। दिस इज़ व्हाट आवर फाइनेंस मिनिस्टर हमें ये बताता है। ये है वो हालात, ये है वो चीज़ें जिनसे देख के हमें लगता है
कि हमारी हमने इन चीज़ों को कितना कॉन्ट्रैक्ट करके छुपाते हैं, चोरी करते हैं, डाका मारते हैं अपने मुल्क पे, और फिर हम कहते हैं हम जाहिर बात है हम टैक्स नहीं देते। इस्लामाबाद के अंदर मैं आपको ऐसे 10 जगह बता सकता हूँ इन द हार्ट ऑफ द सिटी जहाँ पे लोग टैक्स नहीं देते, और हुकूमत कह रही है सारे को पैसा कोई नहीं, पैसा कोई नहीं। वो उधर क्या होता है, हमारे FBR के लोग जाते हैं बारों बार पैसा ले आते हैं, बताते भी नहीं है, वो कच्ची रसीदें दे के हमसे पैसे ले लेते हैं और कोई बोलता भी नहीं। मैं तो कहता हूँ अवाम को इन लोगों का, अदारों का, इन दुकानों का बाइकआउट करना चाहिए जो आपसे टैक्स नहीं लेते, और वो जो सरकारी लोग उनसे पैसे बना लेते हैं, तो बस ऐसे ही है अनफॉर्चुनेटली। और वो देखें वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड लुई वुइटन और गुची और चीज़ को इंडिया लेंगे, इंडिया के अंदर इतने रिच लोग हैं वो वहीं पे सारा वो खरीदेंगे और बेचेंगे, वो भले डॉलर में लें या भले इंडियन करेंसी में लें या किस चीज़ में करें। ये है सारा कुछ अनफॉर्चुनेट। थैंक यू वेरी मच। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। वाह कमाल हो गया कि पहली बात तो मुझे पूरी वीडियो क्रक्स नज़र आया वो ये है कि इंडिया के अंदर मुंबई के अंदर सिर्फ एक मुंबई की बात हुई है 29 बिलियनियर्स हैं, मतलब कि जिनके असासे, जिनकी संपत्ति, जिनकी वेल्थ जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, बिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। सिर्फ मुंबई के अंदर 29 है, और इसके अलावा पूरे इंडिया की सोचो कितने होंगे। ये तो मैं कहता हूँ कि फिर दूसरी कंट्री को पीछे कहीं पीछे छोड़ देंगे कि पूरे छोड़ा नहीं, कनाडा को छोड़ दिया, उसके बाद वो कनाडा के सिंगापुर को छोड़ दिया, टोरंटो को भी वो बता रहा था। उसके बाद सिंगापुर के हैं जो वो मेरे ख्याल में 27 है, कम है इससे भी कम है। मतलब कितनी कंट्रीज है, चंद कंट्री वो कह रहे हैं कि शिकागो है उसके भी कम है। वो बता रहे थे USA के ज़्यादा हैं थोड़े से, इनसे चाइना के ज़्यादा है। मतलब वही सेम सिनेरियो बनता है जिस तरह वो GDP का GDP का वही तकरीबन वही आता है। तो ये पाकिस्तान का एक नहीं, पाकिस्तान क्या होना है। इधर देखो बैंकों में जो लोग पैसे रखवाते हैं को 5-10 हज़ार या मतलब को लाख 1.5 लाख रखवाते हैं, 5-10 हज़ार कह दिए। अच्छा वो देखें कि वो लेकर जो मैनेजर है वो लेकर वो उनको पैसे इकट्ठे करके बाहर पता नहीं स्टेट अच्छा अपना वो जो नेशनल बैंक वो लेकर बाहर भाग गया। तो यहाँ पर भी इस तरह हो रहा है, बैंक जो है सरकारी जो हमारे जो बैंक हैं उनमें पैसा सेव नहीं है। अच्छा एक और बात, आप भी इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगे रहमतुल्लाह हसन भाई, जब हम मतलब कि थोड़े से हमारे पास नॉलेज नहीं था, सच बताना ये बात हमें कही जाती कि नहीं कही जाती थी कि भाई जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना वो अमीर है, इंडिया की आवाम जो है वो गरीब है, था ना ये टेंशन। और पाकिस्तान के सिनेरियो में कहा जाता है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट गरीब है लेकिन पाकिस्तान की जो आवाम है वो अमीर है, कहा जाता था ना। लेकिन देखें कि पाकिस्तान का बिलियनियर कितने हैं और इंडिया, और ये ऐसा ये पता नहीं किसने कहा था, सारे ऐसे बोलते। हमें छोटे हुए मैंने जब मैं भी था मुझे भी यही सुनने को मिला था कि पाकिस्तान की जो है ना आवाम वो अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट अमीर है, आवाम गरीब है। तो आज मैं इसका लॉजिक मोटा सच से कौन से रॉकेट साइंस है कि अगर आवाम के पास पैसे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट किस तरह अमीर हो सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट तो आवाम के टैक्स से चलती है ना, आवाम जो टैक्स देते हैं वही उसी पर चलती है। तो अगर आवाम के पास पैसा नहीं, वो टैक्स नहीं दे रहे, कारोबार नहीं करे, तो गवर्नमेंट भी किस तरह से अमीर होगी। ये वाली हमें ये वाला चूरन हमें खिलाया जाता है। किसने कहा था, मैं उसको पकड़ के ना बंदा चौक में लटका दे के तुम्हें ये तुमने कैसे बात की, मुझे बड़ी हैरानगी होती कहा जाती थी ना ऐसी बात। बिल्कुल अभी भी लोग नहीं पता कि भाई इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अमीर है, लोग गरीब है। लोग गरीब है तो फिर गवर्नमेंट कैसे को सर्वे किया था या क्या किया उसने ऐसे। एक और बात है, पाकिस्तान में चूरन चलता बड़ा है, एक खाता क्या वजह पाकिस्तानी जो है ना, मैं अपनी भी बात इसमें कर रहा हूँ, पाकिस्तानी जो है ना हम लोग यकीन जाने हम उस बात की परख नहीं करते ना, ये बात उसको टटोलते नहीं कि ये हकीकत है झूठ है, या उसकी जो बेस है उसको नहीं देखते, ऐसे सुनी बातों पे अमल कर लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है। जैसे हम शुरू में जब ये रिएक्शन से पहले हमें जो भी बातें इंडिया के बारे में बताई जाती है कि भाई इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, हाँ भाई जुल्म होता है, ये नहीं देखते भाई नेट क्या कह रहा है, वीडियोस स्टैटिक्स क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक्स या कोई और चीजें या कोई सोशल मीडिया जिसको हम टच नहीं करते उनसे पता नहीं चलता। लेकिन जब हमें इनसे टच हुए, सोशल मीडिया से वीडियोस देखी,
पता चला हमें तो यार बताई कुछ और जाता, बिल्कुल झूठ। फिर ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं भाई, रतन टाटा और अंबानी अडानी, खुद ब्रांड है भाई, ये सारे ब्रांड्स लेकर आ, रिलायंस जो है ना ब्रांड्स जो शॉपिंग जिसमें कॉस्मेटिक्स भी होगी, ज्वेलरी भी होगी, जिसमें मतलब कि वो 1960 में मेरे ख्याल में ये रिलायंस बनी थी। पता नहीं इसकी मुझे बुनियाद नहीं चीन पता का था। खैर है 1960 चले जब भी बनी है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है भाई, ये चला रहा है। ब्रांड है भाई यार पूरा देखो इंडिया मैंने में। इनको देखा, पर ये रतन टाटा साहब भी हैं या वो दूसरे अडानी है ये अडानी और रतन टाटा को मैंने देखा कुछ दिन पहले वीडियो मुकेश देखी। अंबानी है यार। मुकेश अंबानी। चलो जो भी हमें मतलब कि ये नाम मैं तो भाई हैं हाँ मुझे लगता है भाई है। अडानी और अंबानी। बड़े देखे दोनों भाइयों पर इतने अमीर हैं यार। क्या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये होता है ना कि खानदान में एक आदमी होता है, ये देखेंगे अक्सरियत इस तरह ही होता है। अच्छा वो रतन टाटा की मैंने एक वीडियो देखी, वो तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, उनसे मतलब कि चलते भी बहुत मुश्किल से हैं। और जो है ना ऊपर एक जो है ना ऊपर थोड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई थी, देखेंगे इस बंदे के पास इतना पैसा है लेकिन अपने पैसों से ये सेहत नहीं खरीद सकते। तो वो तो भाई हाँ वो तो बात है, लेकिन वो तो हकीकत है, वो तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मसला ये है कि उसका गरूर नहीं करना चाहिए। देखो आगे पास अगर पैसा है ना तो उस पर फख्र नहीं करना चाहिए, गरूर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपको और आपकी नस्लों को तक बर्बाद कर देगा। मैंने ये बात देखी है, सिर्फ आपको नहीं, आपकी नस्लों तक को बर्बाद कर देगा। इंडिया की ना भाई, मैंने ये बात मैं वीडियोस के अलहदा भी जो है ना कैमरे के बगैर भी कहता हूँ लोगों को, जो इंडिया के लोग हैं उनमें अक्सर ये देखा उनमें गरूर अकड़ नहीं है, कम है, होगी लेकिन नहीं। बहुत कम होगी। लेकिन जब मैंने देखा है, जो मैंने लोग देखे उनमें नहीं है इतनी भाई। इतने इतने बड़े जो है देखे को शाहरुख खान जो देखें कि हॉलीवुड का किंग है, इस तरह अगले बॉलीवुड का सॉरी बॉलीवुड का बॉलीवुड। अच्छा वो नेम भी सेम, सिर्फ एच और बी का फर्क है। अच्छा देखें कि वो जैसे अगले बंदे से मिलता है तो उसका होकर रह जाता है, दूसरा बंदा मिलने वाला उसका दीवाना हो जाता है शाहरुख खान का। और देखें हमारे यहाँ पर जो है उनमें अकड़ ही बहुत होती है, वो सलाम ही लेना नहीं पसंद करते, मिलना तो दूर की बात है। तो इस यही वजह वो ग्रोथ नहीं करते और वो भी मेहनत कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और हमारी देखें कि हम नीचे से नीचे जा रहे हैं। इससे हमारा मुल्क भी तरक्की कर रहा है। हाँ तरक्की आपने कर रहा पिछले है। वीडियो में देखा नहीं कि हमारे जितने भी वो कह रहे हैं कि फार्मिंग वगैरह वो सारे हमारे बड़े लोग कर रहे हैं, और उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का भी अब सिस्टम है वो भी मेरे ख्याल में उनके अंडर जा रहा है। तो ये तरक्की नहीं तो और क्या है? ये पता नहीं क्या में से कोई और मेरे मुंह में लफ्ज आ गया, नहीं बोलना चाहता। अच्छा खैर मज़ेदार थी वीडियो, अल्लाह में अपना काफ़ी चीज़ें मतलब जो सीखने को मिली, पता चली। इसमें स्टैटिक्स बात की, कमर चिमाने मतलब कि कोई हवाई बातें नहीं। लेकिन जो भाई रिलायंस है ये खुद भी एक बड़ा ब्रांड है, और नए से नए ब्रांड लॉन्च कर रही है, जबरदस्त है भाई। मिलते हैं नई वीडियो में नया टाइप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।